हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी डू योगा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने हेल्थ और माइंड को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करने वाले हैं। और जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूँ उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदे मिलने वाले हैं। लेकिन उसे करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, एक्सरसाइज को पूरा समझें और फिर करें। तो चलिए मैं आपको एक्सरसाइज को किस तरह से करेंगे वो करके आपको बताती हूँ। अभी अपने पैरों को इस तरह से फैला लेंगे। इस तरह हम अपने पैरों को सीधा करेंगे, गर्दन सीधी, कमर सीधी, दोनों हाथों को पास में लेंगे। इस तरह दंडासन में हम बैठेंगे। अभी मैं आपको एक आसन बता रही हूँ, पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस तरह से अपनी स्थिति में हम बैठेंगे। हमें क्या करना है, इसमें हमें दोनों हाथों को ऊपर लेंगे। पहले दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, सांस लेते हुए हमने दोनों हाथों को ऊपर लेंगे। फिर हम अपने हाथ से, अपने थंब से अपने अंगूठे को इस तरह से पकड़ लेंगे। अभी हम लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे। सांस भरने के बाद हम धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने सर को घुटने के लगाएंगे। अपने सांस को हमें क्या करना है, पहले सांस अंगूठे को पकड़ना है, लंबा गहरा सांस लेना है, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने सर से घुटने को लगाने की कोशिश करनी है और अपनी एल्बो को इस तरह से बैंड करना है। तो हमें सांसों को फिर रोक के रखना है। जब हम अपने सर से घुटने को लगा लेंगे तो उसके बाद हमें अपनी सांसों को रोक के रखना है और पोजीशन में रुकना है। मतलब जितनी देर तक आप अपनी सांस को रोक सकते हैं रोकेंगे, पोजीशन में रुकेंगे। और फिर नहीं, आप नहीं कर पा रहे, जितनी देर आप कर पा रहे, जितनी आपकी कैपेसिटी है जितनी देर तक आप रुकें, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेके आएंगे और सांस छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। तो मैं अभी आपको करके बताती हूँ। इस तरह से हम स्थिति में बैठेंगे, सांस लेते हुए हम दोनों हाथों को ऊपर लेंगे और अपने थंब को पकड़ेंगे। अभी हम सीधा देखेंगे इस पोजीशन में आने के बाद। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे पैर हैं वो सीधे होने चाहिए, पैर को मोड़ना नहीं है, बैंड नहीं करना है। और अगर आप सर से घुटने को लगा पा रहे हैं, जितना आप लगा पा रहे हैं उतना ही आप करें। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आप अभ्यास को करना है। प्रैक्टिस को आपको अपनी क्षमता के हिसाब से आपको करना है। तो इस तरह से हम पकड़ लेंगे, सीधा देखेंगे। इस पोजीशन में आने के बाद हम सांस लेंगे और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सर से घुटने को लगाएंगे। फिर सांसों को रोक के रखेंगे और पोजीशन को होल्ड करेंगे। मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, लंबा गहरा सांस भरेंगे, सांस लेते हुए फिर से ऊपर आएंगे, सर को ऊपर लेंगे, सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ को साइड से इस तरह से रिलीज कर लेंगे। हमें सांस लेते हुए थंब को हम पकड़ लेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए घुटने को लगाएंगे और पोजीशन में सांस रोक के हमको पोजीशन में रुकना है। और फिर हम जब एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, दोनों हाथों को पीछे लेंगे कमर के, आंखें बंद करेंगे, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ेंगे, शरीर को एकदम ढीला छोड़ेंगे और आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद हमारे जितने भी जो चेंजेस आए अपने शरीर में उसको आराम से महसूस और रिलैक्स करेंगे। इस तरह से हम अपने पूरे अभ्यास को 3 से 4 बार इस तरह से हम दोहरा सकते हैं। 3 से 4 बार आप रिपीट कर सकते हैं। हमेशा हमें ध्यान, अभी एक्सरसाइज को करने से आपको क्या फायदे होने वाले हैं वो मैं बताती हूँ। जब आप इस तरह से करेंगे एक्सरसाइज को तो जो हमारा स्पाइन है उसकी पूरी स्ट्रेचिंग होगी। जब हम इस तरह से आ रहे हैं तो स्पाइन पूरा स्ट्रेच होता है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। पूरी जो मसल्स हैं वो पूरा उनमें खिंचाव बढ़ता है इस तरह से करने से। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, सांस छोड़ते हुए मेरे अपने सर को घुटने को लगाते हैं। तो जब हम पोजीशन में रुकते हैं तो हमारा जितना भी ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पूरा ब्रेन में आ जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा जितना भी स्ट्रेस होता है, जितनी भी चिंता, तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन जो भी है वो सब
उस एक्सरसाइज को करने से वो सब निकलता है और हमारे मन को शांत करता है। मतलब ये एक्सरसाइज एक स्ट्रेस रिलीफ भी एक्सरसाइज है। हमारा जो ब्रेन है, जो मन है, वो शांत होता है इसे करने से। और जब हम अपनी सांसों को रोक के रखते हैं, पूरा प्रेशर हमारे पेट के ऊपर रहता है, तो पेट की जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट से रिलेटेड जितने भी विकार होते हैं, डाइजेशन के, कब्ज के, एसिडिटी के, उनको भी दूर करने में हेल्प करता है। और साथ में जो भी हमारे पेट में जितना भी जमा हुआ जो भी फैट होता है, जो वसा है, चर्बी, उसको भी कम करने में हेल्पफुल है एक्सरसाइज। और साथ में जिन लेडीजों के जो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, उनको रेगुलर करने में भी हेल्प करता है। पीसीओडी के लिए भी हेल्पफुल है एक्सरसाइज। तो इस तरह से हमारी पूरी हेल्थ के लिए बेनिफिट है और हमारे माइंड को भी रिलैक्स देता है। अभी हमें सावधानी क्या रखनी है, इसे करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमें प्रेगनेंसी में नहीं करना है, और पीरियड्स के स्टार्टिंग के 3 दिन हमें नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनको भी इस एक्सरसाइज को नहीं करना है, क्योंकि हमें इसमें सांस को रोक के पोजीशन में रुकना होता है। तो उनको सांस का ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो अस्थमा के पेशेंट भी इसको नहीं करेंगे। और इसका जो पूरा प्रेशर होता है वो हमारे स्पाइन में होता है, तो जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो भी इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। ये हमें थोड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना है, अदरवाइज जब हम इसको करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है ये एक्सरसाइज। और फ्रेंड्स, आप एक्सरसाइज को अपने डेली अभ्यास में शामिल करें, और आपको इससे करने से क्या फायदे हो रहे हैं वो आप अपने कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।